देखिए, चीन और ताइवान में पिछले कई सालों से जो विवाद चल रहा है वो इस समय और भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है। 3 अगस्त को अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन ने अमेरिका और ताइवान को इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है, और ना सिर्फ धमकी दी है बल्कि चीन ने इसके लिए कुछ एक्शंस भी लिए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका चीन से डरता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। और इसीलिए जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो उनकी सिक्योरिटी बेहद टाइट रखी गई थी। यहां तक कि पूरे एयरपोर्ट की लाइट्स तक ऑफ कर दी गई थी। देखिए, हमें बहुत कैजुअली बताया जाता है कि सिक्योरिटी रीजन से लाइट्स ऑफ की गई थी, ऑफकोर्स इसीलिए की गई थी, लेकिन यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होगी। अब देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के कारण पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कयास लगा रही है। बड़े बड़े देश भी इसे लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर चीन और ताइवान का ये विवाद है क्या, क्यों है, और अमेरिका इस झमेले में क्यों पड़ रहा है। अगर चीन और ताइवान का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये सारी बातें मैं आपको शॉर्ट में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, चीन वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर रहा है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी ने 1949 में ये वन चाइना पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, साथ ही साथ जिन भी देशों से चीन का विवाद है वो उन देशों को भी अपना हिस्सा मानता है। आपने कई बार सुना होगा कि चीन और भारत में भी सीमा विवाद चल रहा है, वो भी चीन इसी वन चाइना पॉलिसी के तहत कर रहा है। देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सिर्फ चीन ही ताइवान पर अपना अधिकार नहीं बताता है, ताइवान भी चीन को अपना हिस्सा मानता आया है। दोनों ही अपने आप को चीन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। अब चीन और ताइवान के इस दावे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, बात है 1644 की। 1644 में चीन में चिंग वंश का शासन था और उसी ने चीन का इंटीग्रेशन किया, मतलब पूरे चीन को एक किया। अब बात आती है 1895 में। उस समय जापान एक बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था और उधर चिंग वंश जो था वो काफी कमजोर हो चुका था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए जापान ने चाइना पर हमला कर दिया और चाइना के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। यही इलाके आगे चलकर कोरिया और ताइवान बने। अब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए। जापान को इससे उबरने में काफी टाइम लग गया, जिसके चलते जापान की सिचुएशन काफी कमजोर हो गई, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कोरिया और ताइवान जापान के कंट्रोल से बाहर हो गए और ताइवान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। हालांकि इस ड्यूरेशन में भी बहुत उथल पुथल हुई। 1911 में चिन्हाई क्रांति हुई, फिर कॉमिंगतांग की सरकार बनी, फिर गृह युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट माओ त्से-तुंग ने कॉमिंगतांग की सरकार को गिरा दिया, फिर कॉमिंगतांग और उनके समर्थक ताइवान आए और ताइवान में अपनी सरकार बनाई, और भी बहुत कुछ हुआ था, पर हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं। अब ये था चीन और ताइवान का विवाद। अब अमेरिका और बाकी देश ताइवान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अगर चीन और ताइवान का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया और भारत पर इसका क्या असर हो सकता है, फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, ताइवान के लोग बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। ताइवान की पॉपुलेशन भले ही कम हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊपर है। देखिए, लैपटॉप हो, महंगे से महंगे फोन हो या फिर घड़ियां हो, ताइवान में सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिन चिप और सेमीकंडक्टर का यूज होता है वो सब ताइवान में ही मैन्युफैक्चर होती है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर से जो कमाई होती है उसका 54% अकेले ताइवान की कंपनीज को जाता है। ताइवान दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है। एप्पल, क्वालकॉम, सोनी, आसूस, यामाहा, पैनासोनिक जैसी कई बड़ी कंपनी जिसकी कस्टमर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर शिप्स हो, यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी जो चिप यूज की जाती है उसके लिए भी पूरी दुनिया ताइवान पर डिपेंडेंट है। द क्विंट हिंदी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत भी अभी ताइवान से चिप और सेमीकंडक्टर्स के लिए बातचीत कर रहा है। यह डील 7.5 अरब डॉलर की हो सकती है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर चीन और ताइवान का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।